घर परिवार में रहते हुए, इस संसार में रहते हुए आध्यात्मिकता को अपने जीवन के साथ जोड़ करके जीवन को कैसे बेहतर बनाया जाए, यही एकमात्र उद्देश्य है इस चैनल का, जिसका नाम है लिविंग 200% लाइफ, 100% वर्ल्डली लाइफ एंड 100% स्पिरिचुअल लाइफ। क्या होता है एक्चुअली ध्यान करने से? क्या ध्यान करने से अपने जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाते हैं? क्या ध्यान करने से सारी बीमारियां ठीक होना शुरू हो जाती है? क्या ध्यान करने से पैसा ज्यादा मिलने लगता है? ध्यान करने से क्या ज्यादा मैं पीसफुल हो जाऊंगा, सब तकलीफ मुश्किलें जो भी है जीवन की वो सब दूर हो जाएंगी? तो ये सब बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जब कोई ध्यान शुरू करना चाहता है तब। तो कोई देखा दिखाया नहीं, सुना सुनाया नहीं, मैं अपना ही एक्सपीरियंस पिछले 10 साल का आपके साथ शेयर करने वाला हूं अबाउट माय मेडिटेशन जर्नी। एंड लेट मी टेल यू, इट इज नॉट एक्चुअली 10 years, वी कैन से इट इज फॉर 7 years। क्योंकि अगर हम एक्यूरेसी लेके चले, कंटिन्यूटी लेके चले, तो वी आर इनटू द फैमिली, वी आर फैमिली मैन। तो आपको फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी है, आपको प्रोफेशन भी देखना है, आपको सोशल गैदरिंग्स भी देखनी है, लेट नाइट मूवीज होती है, बहुत सारे। तो एक कंटिन्यूटी जो 10 साल की है, अगर मैं उसको 70% मैंने एक्यूरेसी अचीव की, तो उस हिसाब से 7 साल का मेरा ये एक्सपीरियंस आप बोल सकते हो ध्यान का। एंड लेट मी टेल यू, बीइंग इन द फैमिली एंड डूइंग द मेडिटेशन इज टफेस्ट जॉब। हिमालय में जाके घर बार छोड़ के संत जो करता है वो तो है ही, उसके सामने बहुत सारी डिफिकल्टीज होती है। लेकिन लेट मी टेल यू, आई थिंक एज पर माई नॉलेज एंड एज पर माई एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 10 years, लेट मी टेल यू, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन कंटिन्यूटी इन एनी काइंड ऑफ मेडिटेशन हो, भक्ति हो, ध्यान हो, व्हाटएवर। अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हो और घर परिवार में रहते हुए चल रहे हो, तो इट इज द टफेस्ट जॉब टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन स्पिरिचुअल लाइफ एंड वर्ल्डली लाइफ। तो उस हिसाब से अगर देखना जाए तो वी कैन से इट इज ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ 7 years ऑफ माय कंटिन्यूटी ऑफ मेडिटेशन। तो मेरे 7 साल का अनुभव क्या रहा वो आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं। क्या एडवांटेजेस रहे और क्या डिसएडवांटेजेस भी रहे, वो भी एंड में बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखते रहना। 12 month 12 मेडिटेशन, 12 महीने का एक कंप्लीट कोर्स मेडिटेशन का मेरे YouTube चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। यू कैन गो एंड चेक इट आउट। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा 12 month 12 मेडिटेशन। यू कैन स्टार्ट योर मेडिटेशन जर्नी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड नाउ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ माय मेडिटेशन जर्नी ऑफ लास्ट 10 years। सबसे पहला, नंबर 1, आई स्टार्टेड लविंग नेचर। फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने ध्यान करना अपनी जर्नी शुरू की, विद इन फ्यू मंथ्स, लेट मी टेल यू, विद इन फ्यू मंथ्स आई स्टार्टेड लविंग नेचर। जैसे कि सनलाइट हो गई, मून लाइट, या फिर ट्रीज हो गए, बर्ड्स, छोटे बच्चों का खेलना, रिवर्स, माउंटेन्स। तो मेरा एक जुड़ाव प्रकृति के साथ, नेचर के साथ ऑटोमेटिक वो जुड़ने लगा, उसमें रहना मुझे अच्छा लगने लगा। तो स्लोली एंड श्योरली, बट जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं मेडिटेशन जर्नी, आई स्टार्टेड लविंग नेचर। आप नेचर के साथ एक कनेक्शन, एक अजीब सा खिंचाव महसूस करने लगते हो। तो दिस इज द फर्स्ट चेंज आई हैव सीन विद इन माई सेल्फ। पॉइंट नंबर 2, आई स्टार्टेड सीइंग माई मिस्टेक्स। मुझे अपनी गलतियां दिखनी ऑटोमेटिक शुरू हो गई। फ्रेंड्स, जैसे ही हम ध्यान शुरू करते हैं, उसके कुछ समय बाद जैसे ही आपकी ध्यान लगना शुरू हो जाता है, आपकी अवेयरनेस बढ़ने लगती है। जैसे जैसे आपकी अवेयरनेस बढ़नी शुरू हो जाती है, तो आपको लाइफ में अपनी मिस्टेक्स, छोटी छोटी मिस्टेक्स दिखना शुरू हो जाती है। बिफोर स्टार्टिंग मिस्टेक्स, आई वॉज ऑफ इन द बिलीव दैट मैं कोई गलती कर ही नहीं रहा हूं। जैसे कि हमारी उंगली हमेशा सामने वाले की तरफ लगती है, ये इसकी गलती है, ये उसकी गलती। लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, बुरा हो रहा है, तो हम दूसरों में ही गलतियां देखना शुरू कर देते हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ। बट आफ्टर स्टार्टिंग मेडिटेशन, विद इन फ्यू मंथ्स, मुझे ऑटोमेटिकली आई स्टार्टेड सीइंग माई मिस्टेक, कि कहाँ मैं गलत जा रहा हूँ, पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ, दोनों में मुझे अपनी मिस्टेक्स दिखना शुरू हो गया और उस पर मैंने काम करना भी शुरू कर दिया एंड आई गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। तो पॉइंट नंबर 2, आपको अपनी मिस्टेक्स दिखना शुरू हो जाती है।
पॉइंट नंबर 3, माई डाइट प्लान चेंज्ड कंप्लीटली। यस फ्रेंड्स, जैसे ही आप मेडिटेशन कंटिन्यूसली करते हो तो एक विद इन योरसेल्फ बदलाव आना शुरू हो जाता है, एक अवेयरनेस आती है आपके फूड के लिए भी, खान पान भी आपका चेंज होना शुरू हो जाता है, जो मैंने भी अपनी जर्नी के दौरान नोटिस किया। आपकी फूड क्वालिटी बेटर हो जाती है और उसकी क्वांटिटी भी धीरे धीरे करके कम होने लगती है। स्लोली बट श्योरली यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर फूड एवरी डे। तो आई स्टार्टेड फास्टिंग, ट्वाइस इन अ वीक मैंने फास्ट करना भी शुरू कर दिया। तो जैसे जैसे आप मेडिटेशन करते हो, यू डोंट नीड टू आस्क, किसी के पास आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिकली विद इन योरसेल्फ यू स्टार्ट गेटिंग द आंसर्स। और डाइट प्लान भी मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ी और ऑटोमेटिकली मेरी फूड क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में बदलाव आना शुरू हो गया। और जैसे कि मैंने बताया, फास्टिंग मैंने ट्वाइस अ वीक भी करना शुरू कर दिया। दिस इज द थर्ड चेंज आई हैव सीन विद इन माई सेल्फ। लेकिन लेट मी टेल यू, जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ वो सब के सब पॉइंट आपको कंटिन्यूटी जो आपकी है मेडिटेशन की, उसके बाद ही देखने को मिल सकते हैं। कंटिन्यूटी जैसे ही टूटती है, आपका पूरा जो भी आपने गेन किया है वो तीतर बीतर होना शुरू हो जाता है। तो एक कंटिन्यूटी आपकी मेडिटेशन में होनी बहुत ही जरूरी हो जाती है। पॉइंट नंबर 4, नेगेटिविटी और विकार कम होना शुरू हो जाते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया, अगर आप कंटिन्यूसली ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो, एक कंटिन्यूटी आपको बनाए रखनी जरूरी है। जैसे कि आपको घर की सफाई करनी हो तो झाड़ू रोज लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 10 दिन लगाया और 2 दिन छोड़ दिया, तो 2 दिन जो छोड़ दिया तो फिर से नेगेटिविटी, जो कूड़ा है घर का, वो बढ़ जाएगा। वैसे ही ध्यान और मेडिटेशन में आप अगर कंटिन्यूसली करते हो, इसकी कंटिन्यूटी बनी रहती है, तो आपको ये सब चेंजेस देखने को मिलते हैं। यू डोंट नीड टू फाइट विथ योर विकार्स एंड नेगेटिविटी। आपके जो विकार है, काम हो, क्रोध, लोभ, मोह, जो भी जितने भी ईर्ष्या हो, जेलेसी हो, तो ये सब ग्रेजुअली मैंने नोटिस किया, धीरे धीरे करते स्लोली बट श्योरली वो धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाते हैं। मतलब आपको फाइट नहीं करनी है कि मुझे गुस्सा आज का आज कम करना है या फिर मेरी जेलेसी को कम करना है। वो यू डोंट नीड टू फाइट विथ एनी ऑफ योर नेगेटिविटी। वो जैसे ही आप ध्यान कंटिन्यूसली करते हो कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो यू विल नोटिस कि आपके जो विकार है, जो मैंने बताया, वो धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो जाता है। उनका ग्राफ ऑटोमेटिकली डिक्लाइन हो जाता है और विद इन योरसेल्फ यू फाइंड अ पीस ऑफ माइंड। आपकी फिजिकल डिजायर्स, जैसे कि मैंने बताया, वो भी ऑटोमेटिकली कम होती है। यू डोंट नीड टू फाइट फॉर दैट। आपको किसी भी विकार से झगड़ा नहीं करना है। जैसे कि मैंने बताया, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। आपकी जो डिजायर्स है, वो जो डाउनवर्ड्स है, वो थोड़ी उसकी चेंजेस आने शुरू हो जाता है। आपकी डिजायर का जो क्वालिटी है वो भी चेंज होना शुरू हो जाता है। तो जैसे कि मैंने बताया, विथ कंटिन्यूटी ऑफ मेडिटेशन एक नेगेटिविटी और विकार भी कम होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मिरेकल्स, चमत्कार। लोगों को इसकी बहुत ही क्यूरियोसिटी रहती है कि अगर मैं ध्यान करना शुरू कर दूंगा तो क्या चमत्कार या मिरेकल्स मेरी लाइफ में होना शुरू हो जाएंगे। लोगों को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस या फिर एस्ट्रल ट्रैवल या फिर डेथ एक्सपीरियंस, ये सब में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। बट मेरा जो एक्सपीरियंस है पिछले 10 सालों का, वो मैं बता दूं आपको कि जैसे जैसे आप ध्यान और मेडिटेशन कंटिन्यूसली करते हो, आप रियलाइज करते हो कि चमत्कार आपको कहीं देखने जाने की जरूरत नहीं है, चमत्कार ऑलरेडी हो रहे हैं। अगर आप अवेयर हो या नहीं हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपके चारों तरफ मिरेकल्स, चमत्कार ऑलरेडी हो रहे हैं, लेकिन वो आप देख नहीं पाते हो, वो फील नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में पूरा वो दंगल चल रहा है, तो माइंड पीसफुल नहीं है। जैसे आप मेडिटेशन करना शुरू करते हो, धीरे धीरे स्लोली आपका माइंड पीसफुल होना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे माइंड पीसफुल होना शुरू होता है, आपकी अवेयरनेस बढ़ने लगती है, आपकी प्रेजेंट मोमेंट जो है उसमें आप रहना शुरू कर देते हो। तो जैसे ही आपका फोकस प्रेजेंट मोमेंट में आना शुरू होता है, यू स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग द मिरेकल्स विच आर ऑलरेडी हैपनिंग अराउंड यू। वो पहले भी हो रहे थे, लेकिन आपका ध्यान नहीं था, आपका फोकस नहीं था, आप पीसफुल नहीं थे। तो
वो सब एक्सपीरियंस अगर आप भूल जाए कि डेथ एक्सपीरियंस हो या आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो, वो हम एक मिस्टेक को साइड में भी रख दे, तो रूटीन लाइफ में ट्रस्ट मी माय फ्रेंड्स, सो मेनी मिरेकल्स आर हैपनिंग अराउंड यू। तो वो आप देख पाओगे, अनुभव कर पाओगे। वो अलग बात है, यू वांट टू शेयर, यू डू नॉट वांट टू शेयर विथ एनीवन, वो अलग बात है। और मिस्टिकल एक्सपीरियंस वो भी हम साइड में रख दे, तो भी एक नॉर्मल लाइफ में भी चमत्कार डेफिनेटली होते हैं। यू स्टार्ट नोटिसिंग दैट मिरेकल्स। नेक्स्ट पॉइंट, आपकी क्रिएटिविटी बाहर आना शुरू हो जाती है। लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, जैसे ही आप मेडिटेशन शुरू करोगे, विद इन फ्यू मंथ्स और विद इन फ्यू ईयर्स, आपकी क्रिएटिविटी जो कहीं दबी हुई थी वो बाहर आना शुरू हो जाती है। मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊं तो आई स्टार्टेड प्लेइंग माय फ्लूट। मेरा तो पहला वीडियो ही इस चैनल का जो है मैंने एक्सपीरियंस के लिए डाला था कि हाउ टू डाउनलोड द वीडियो, तो वो मैंने पहला फ्लूट का ही डाला है। वो अभी भी इस चैनल में आप देखोगे तो कुछ 2 साल पहले आपको मिलेगा। तो मेरे घर परिवार में कोई म्यूजिक से कोई रिलेशन नहीं है, मेरा भी कुछ रिलेशन नहीं था, बट ऑटोमेटिकली पता नहीं कहां से आई स्टार्टेड प्लेइंग फ्लूट। मैंने बांसुरी बजाना शुरू कर दिया। फिर बुक रीडिंग मैंने स्टार्ट कर दिया, यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया। एक बुक तो मैंने खुद ने लिख डाली। मैं आज से 5 साल 10 साल पहले सोचूं तो आई कैन नॉट इमेजिन, इवन आई कैन नॉट थिंक ऑफ राइटिंग अ बुक। मैंने खुद ने एक बुक लिख डाली और 2-3 और बुक भी मेरे माइंड में है। तो ये आपकी जो क्रिएटिविटी है वो मेडिटेशन करने से बाहर आना शुरू हो जाती है। जैसे कि मैंने बताया, आई स्टार्टेड प्लेइंग फ्लूट, आई स्टार्टेड रीडिंग सो मेनी स्पिरिचुअल बुक्स, आई स्टार्टेड माई यूट्यूब जर्नी, माई यूट्यूब चैनल, और मैंने खुद ने भी बुक लिखना शुरू कर दिया। और 1-2 और बुक भी मेरे माइंड में है, मे बी आई विल राइट इट इन फ्यूचर। तो आपकी धीरे धीरे मेडिटेशन करने से आपकी क्रिएटिविटी है, जो एक मौलिकता है आपके भीतर छुपी हुई है, वो बाहर आना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, आई लर्न टू से नो विथ कॉन्फिडेंस। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है, वी आर इनटू अ सोसाइटी, वी आर लिविंग अ सोसाइटी, वी आर लिविंग इन फैमिली एंड फ्रेंड्स, विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो हम कहीं जगह पे ना कहना नहीं सीखते। हर जगह टू फिट इनटू द सोसाइटी वी हैव टू एग्री इन बहुत सारे जो इंसिडेंट्स होते हैं, वी आर नॉट एग्री, हमें नहीं जाना होता है, फिर भी हम एग्री हो जाते हैं। लेकिन आफ्टर स्टार्टिंग माई मेडिटेशन जर्नी, आई स्टार्टेड सेइंग नो विथ कॉन्फिडेंस। एवरी टाइम यू डोंट हैव टू फिट इनटू द सोसाइटी। आपको सोसाइटी के नॉर्म्स के साथ हर बार फिट होना या फिर उसके साथ एडजस्ट होना जरूरी नहीं होता है। तो आफ्टर दिस जर्नी आई स्टार्टेड नो विथ कॉन्फिडेंस। जैसे कि कोई लेट नाइट पार्टीज हो गई, या तो फिर कोई बैचलर पार्टी हो गई, या फिर कहीं अल्कोहल कंजम्पशन होना है और वहां पे जाना है, तो जो मुझे सूट नहीं करता है, जो मैं नहीं जाना चाहता, तो वहां पे आई स्टार्टेड सेइंग नो विथ कॉन्फिडेंस। इट इज ओके टू बी विथ यू, बट हर जगह पे हर समय पे यू डोंट नीड टू फिट इनटू द सोसाइटी। जस्ट लोगों को दिखाने के लिए आपको हर जगह जाना जरूरी नहीं है। तो दैट इज मेन चेंज आई हैव सीन विद इन माई सेल्फ। आई स्टार्टेड सेइंग नो एंड दैट टू विथ कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट पॉइंट, आई स्टार्टेड बिकमिंग एनर्जी कॉन्शियस। फ्रेंड्स, जैसे ही आप मैंने बताया कंटिन्यूसली ध्यान करते हो तो आप एनर्जी कॉन्शियस होना शुरू हो जाते हो। कोई भी जगह हो, घर हो, ऑफिस हो, टेम्पल हो, या तो फिर दिव्य कोई स्थान हो, धर्म स्थान हो, शक्तिपीठ हो, या फिर ज्योतिर्लिंग हो, कहीं भी एक एनर्जी कॉन्शियसनेस आपके अंदर आ जाती है। यू स्टार्टेड फीलिंग द एनर्जी ऑफ द प्लेस। जगह की एनर्जी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है, वो ऑटोमेटिकली आप फील करना शुरू कर देते हो। अब फाइनल पॉइंट, and this is very very much important point, and that is I started accepting myself the way I am. मैंने अपने आप को जैसा हूं वैसा स्वीकार करना शुरू कर दिया। फ्रेंड्स, हम लोगों की सबकी कुछ ना कुछ कंप्लेन होती है। मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, पता नहीं न जाने कितनी कंप्लेन हमें अपने ही बारे में होती है। एक गिल्ट लेकर के हम जीते हैं, वो हमें एक्चुअली नहीं करना चाहिए, फिर भी हम वो लेकर के गिल्ट लेकर के नॉर्मली बहुत सारे लोग चलते हैं। लेकिन आफ्टर डूइंग दिस मेडिटेशन जर्नी
आई स्टार्टेड एक्सेप्टिंग माई सेल्फ द वे आई एम। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जितना भी हूँ, मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ। ये एक फीलिंग विद इन माई सेल्फ आना शुरू हो गया है। आई नोटिस, मैंने नोटिस किया कि कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई इंफीरियर भी नहीं है, कोई सुपीरियर भी नहीं है। सब अपनी अपनी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, जिसको जैसे भी सर्कमस्टेंसेस मिले। कोई बचपन से अमीर था तो वो अपने हिसाब से जी रहा है, उसकी एक लाइफस्टाइल है। कोई बचपन से गरीब था या कोई मीडियोकर था तो वो अपनी लाइफस्टाइल जी रहा है। लेकिन कोई आपसे सुपीरियर नहीं है और कोई आपसे इंफीरियर भी नहीं है। वो मैंने नोटिस करना शुरू कर दिया है। आपके जैसे आप सिर्फ एक ही हो, तो कुछ भी हो जाए, यू हैव टू एक्सेप्ट योरसेल्फ द वे यू आर। कोई कंप्लेन नहीं करनी है, कोई शिकायत नहीं करनी है मुझ में ये कमी है, या तो फिर मुझ में कुछ ऐसे ज्यादा कोई, आप कुछ सुपीरियर भी नहीं हो। दैट इज ऑल्सो ट्रूथ। आप कोई सुपीरियर भी नहीं हो, आप इंफीरियर भी नहीं हो। आप जो भी हो, जैसे हो, जितने हो, अच्छे हो, अपने आप को स्वीकार करना है। तो एक भाव मेरे भीतर आना शुरू हो गया। तो लेकिन अगेन आई कैन टेल यू, अगर आप मेडिटेशन जर्नी कंटिन्यूस करते हो लेकिन कुछ दिन के लिए रोक देते हो, अगर आपकी जर्नी रुक जाती है तो विकार तो रेडी है, नेगेटिविटी रेडी है आपके ऊपर हावी होने के लिए। तो आपकी एक कंटिन्यूटी रहेगी तो ही ये पॉजिटिविटी आपके भीतर बनी रहती है। 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ माई मेडिटेशन जर्नी। इसको आप डिसएडवांटेजेस कह सकते हो, या फिर इसको डिसएडवांटेजेस तो नहीं कह सकते, लेकिन आपको इसके साथ तालमेल बनाना पड़ता है। जब आप मेडिटेशन जर्नी एक लंबी करते हो तो थोड़े चेंजेस ऐसे भी आते हैं, तो आपको बाकी लोगों के साथ तालमेल बनाना पड़ता है। सबसे पहला चेंज, मेरा बोलना कम होना शुरू हो गया है। वैसे ही मैं एवरेज स्पीकर था और वैसे भी मेरा बोलना पहले से थोड़ा कम था, लेकिन और कम होना शुरू हो गया। कहीं डिबेट करनी है तो आप डिबेट हार जाते हो, आप डिबेट नहीं कर पाते हो। कहीं किसी का क्रिटिसाइज, कोई आपको क्रिटिसाइज करता है तो यू कैन नॉट आंसर इमीडिएटली, जो पहले मैं कर पाता था वो कम हो गया। कहीं पब्लिक गैदरिंग में किसी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, कहीं पॉलिटिकल रिव्यू चल रहे हैं, तो वहां पे सडनली सपोज कोई आपको जैसे ताला लगा दिया आपके गले के अंदर, या फिर आपकी बोलने की जो ऊर्जा है उसको पता नहीं कम किया जाता है, या फिर आप बोलना चाहते हो फिर भी बोल नहीं पाते हो। आप क्रिटिसाइज करना चाहते हो लेकिन कई बार नहीं कर पाते हो। तो जो क्रिटिसिज्म है वो करना ऑटोमेटिकली आप करना भी चाहते हो तो भी नहीं कर पाते हो। तो ऐसा मैंने फील किया, ऑटोमेटिकली बोलना थोड़ा आपका कम होना शुरू हो जाता है। दूसरा डिसएडवांटेज, आपको आपके जैसे लोग मिलना कम हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया फ्रेंड्स, आपकी एक लंबी जर्नी मेडिटेशन की होती है तो विद इन योरसेल्फ, जैसे कि मैंने बताया, आप में बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। जो चेंजेस मैंने अभी आपको बताया ये तो बहुत ही कम है, बहुत सारे और भी होते होंगे चेंजेस। तो आपको आपके जैसे ही लोग मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, वो मैंने देखा। और कई बार जैसे कि मैंने बताया, पब्लिक गैदरिंग्स में या तो फिर कहीं पे आप क्रिटिसाइज लोगों को कम करना शुरू कर देते हो। तो ये एक यू नीड टू फिट इनटू द सोसाइटी। तो आपको एक बैलेंस बनाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है टू फिट इनटू द सोसाइटी, लेकिन वो मैनेजेबल है। ये 2 डिसएडवांटेजेस तो नहीं कर सकते, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। तो दिस इज ऑल अबाउट माय लास्ट 10 इयर्स मेडिटेशन जर्नी। इसकी कंटिन्यूटी के हिसाब से अगर देखना जाऊं तो 7 साल की आप बोल सकते हो, लेकिन जो चेंजेस मैंने अपने आप के भीतर विद इन माई सेल्फ देखे, स्लोली बट श्योरली, वो मैंने आपको बता दिया। अगर आप भी कोई मेडिटेशन जर्नी पे हो और आपने भी कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस किए हो, या फिर आपके कोई भी एक्सपीरियंस हो, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में शेयर करना, सो वी कैन मैच अवर एक्सपीरियंसेस। और जैसे कि मैंने बताया, फिर से बता रहा हूँ कि कंटिन्यूटी बहुत ही जरूरी है मेडिटेशन में या कोई भी काम में। अगर झाड़ू, जैसे मैंने बताया, 10 दिन लगाया, 2 दिन छोड़ दिया तो घर गंदा होने ही वाला है। वैसे ही मेडिटेशन कंटिन्यूसली नहीं किया तो चारों तरफ नेगेटिविटी तो है ही, वो आपको उसकी तरफ खींच लेगी। तो अगर जर्नी शुरू कर रहे हो तो कंटिन्यूटी इसकी जरूर से बनाए रखना। आई होप इस वीडियो ने आपको कुछ ना कुछ इंसाइट जरूर दी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अंकित झा साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।